वेलकम टू द 60 एपिसोड्स ऑफ नेशंस नॉलेज न्यूज नेटवर्क। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैंने इससे पहले एनडीए की जब मेरी बनाई थी, जब मैंने वो एपिसोड्स वीडियो, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा उसका चर्चा किया था। लेकिन अभी पूरी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कम्प्लीटली इंडियन एयरफोर्स के बारे में, और इसकी रिक्रूटमेंट कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, या कैसे इसमें और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे ओआर रैंक्स के लिए। जैसे मैंने इंडियन आर्मी के बारे में आप लोगों को बताया था, वैसे ही इसमें भी है। तो हम लोग देखते हैं जो अगर कमीशन लेना है, जैसे आप अगर 10+2 है, या आप एक स्टडीज स्टूडेंट है, या आप में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो, तो आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर या स्क्वाड्रन लीडर। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं इसके भी, जो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे फ्लाइट मैन है या एयरमैन है, छोटा पोस्ट से लेकर के बड़ा पोस्ट तक, जो पायलट है, एयर फाइटर पायलट भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है इसमें। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पे अबाउट अस है, और एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसे है, एयर हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कमांड्स है। इसके बाद कमांड्स में भी आप देख रहे हैं, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न है, मेंटेनेंस है, एंड साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है, साउदर्न एयर कमांड है, ट्रेनिंग कमांड है, वेस्टर्न एयर कमांड है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ इनका ऑपरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग है। सर्विसेज में भी देख रहे हैं, बहुत सारे पैनल्स है। सर्विस पर्सनल के लिए है, इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड जो पर्सनल, उनके लिए अलग से है। रिक्रूटमेंट के लिए इंडोर्समेंट किया जाता है। रिक्रूटमेंट में अगर देखें तो दोनों के लिए अलग अलग है ना। ये इसकी अलग, हम लोग अगर पैनल खोले तो अलग पैनल खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एयर फोर्सेज नेवल के लिए भी है अलग से। यहाँ पे ट्रैफिक सर्विसेज है, एक्सपेडिशंस है। इसके बाद सेफ्टी के लिए है उन लोगों की, एड टू सिविल पावर है ना। एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल है। इसके बाद इंडिग्नेशंस, एक्सपोजिशंस है, टेंडर्स है, आवर उन लोग ऑनर अवार्ड्स क्या होते हैं, मीडिया गैलरी क्या है, कैरियर इन इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या होता है, मेक इन इंडिया के जो प्लान है हमारे मोदी जी के, उनके तहत इन लोगों के अलग एक पैनल्स हैं, जिसमें बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग से नीचे तक देखने को, नोडल टेक्नोलॉजी सारे देखने को मिलेगी। एयर वेटनेस है, इसका रेट ऑफ एयर वेटरेंस, इसके बाद प्लेसमेंट सेल है, डीजीआर है। डीजीआर मतलब डायरेक्टरेट एंड क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है, आपको हम अभी दिखाते हैं यहाँ पे, डायरेक्टरेट ऑफ कुछ करके है, जनरल रिसेटलमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मतलब जो ऑफिसर्स इंडियन आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स से या इंडियन नेवी से ऑफिसर्स रिटायरमेंट होते हैं, उनको आफ्टर रिटायरमेंट क्या रिसेटलमेंट क्या मतलब समाज में उन लोगों को किया जाता है, क्योंकि उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो डिफेंस में अलग तरीके की होती है, और सिविल में आने के बाद वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उन लोगों के लिए वहीं से गवर्नमेंट ही अलग से कुछ सेटलमेंट करके देते हैं। जैसे अगर डीलरशिप देते हैं एलपीजी के, या सीएनजी स्टेशन के लिए, या मदर डेयरी की, या सिक्योरिटी एजेंसी होती है, तो कई सारे, या पेट्रोल पंप्स के लिए उन लोगों को हेल्प मिलती है। टेक्निकल सर्विस जो होते हैं, जॉब एक्स सर्विसमैन जो ऑफिसर्स होते हैं, या जीसीओ और अदर रैंक्स के लिए होती है। तो रजिस्टर्ड फिर डीजीआर एंड यहाँ पे पैनल भी दिया हुआ है, तो आप इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए खास करके यह जो रिटायरमेंट है, तो हम लोग इसके बारे में नहीं देखते हुए सीधे चलते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। तो द इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली एस्टैब्लिश ऑन 8 अक्टूबर 1932 को हुई। फर्स्ट एयरक्राफ्ट फाइट केम इनटू बीइंग, और 1 अप्रैल 1933 को पोसेस अ स्ट्रेंथ ऑफ 6 आरएएफ ट्रेंड ऑफिसर्स एंड 19 हवाई सिपाही, लिटरली एयर सोल्जर, जिसको आप लिटरली खास करके उसको सब सिपाही कहा जाता है। द एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री कंप्राइज्ड ऑफ द 4 वेस्टलैंड आपटी second day army co-operations, big plans at Dirk Road Avatna, flight nucleus and plan in army operations squadron। ये इनके बारे में इंट्रोडक्शन है कि पहली बार इन्होंने ये समय पे फ्लाइट लिया था। थोड़ा आप इसके बारे में पूरी हिस्ट्री है कि उस समय में किस तरीके का पहला जो न्यू दिल्ली के ऊपर से जो कॉपरेशन प्लेन पहली बार इन लोग जो फाइटर ले गया थे, वो इस तरीके से गया था, उसका मॉडल ये था।
तो इन तरीके से इन लोगों की आप पीछे नीचे में भी बहुत सारे हैं, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई कर सकते हैं, कुछ जानना है अगर एयरफोर्स के बारे में, सिटीजन चार्टर आप लोग नागरिकों के लिए ये है, टेंडर नोटिस कुछ आती है इसमें इनके बिजनेस से रिलेटेड या कोई इन ये कुछ काम वर्क वगैरह के लिए देते हैं, आपको कुछ डाउनलोड चाहिए, डाउनलोड मतलब भी कोई वैकेंसी वगैरह के लिए कुछ भी आपको अगर या इनकी कोई नोटिफिकेशन है अगर वो चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। पब्लिकेशन है, यूजफुल लिंक्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, यहाँ पे अलग एक्स्ट्रा पैनल सब दिया हुआ है, मेरी सरकमाई गवर्नमेंट इंडिया gov.in, आपको भारतीय सेना, मतलब इनसे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी कई इनसे रिलेटेड है जो लिंक, वो आपको नीचे में मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इनके बारे में हमने देखा पूरी तरह से। अभी ये आपको अभी हिस्ट्री था कि सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स का ऑफिशियली जो है औपचारिक रूप से गठन हुआ था। अब यहाँ जैसे आप हिंदी यहाँ पे देख, इंग्लिश का जो पैनल देख रहे हैं, ऐसे हिंदी का भी पैनल आपको मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट चाहते हैं कि हमें हिंदी में भी देखूं, तो भारतीय वायुसेना की यहाँ पे इतिहास, परिचय, भारतीय वायुसेना का विकास कैसे कैसे हुआ, तो इसके बारे में पूरा यहाँ पे आप एक स्टडी पूरी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बर्मा में युद्ध किस तरीके से, स्वतंत्रता पर विभाजन, बमबारी और जेट वायुयान कैसे है, गणतंत्र का दर्जा कांगो में, कैनबरा महाद्वीप में युद्ध कैसे होते, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकरण, दिसंबर 1971 का युद्ध कैसे हुआ, पारंपरिक और आधुनिक सेना, ये सब जानने के लिए आप एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप इस जानना अच्छी बात है। और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट और बेहतर जो विकल्प है वो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब में। अगर आप एक देशभक्ति, आप में देशभक्ति अगर है तो नेक्स्ट वही चीज मैं बार बार कई बार बनाया हूँ ये वीडियो को, इससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड मैं कई वीडियो बनाया हूँ और उसमें ये बार बार यही बात को चर्चा किया हूँ। तो ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा नहीं करते हुए ये आपके सारे कमांड्स है, पूर्वी कमांड, अनुरक्षण कमांड, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमांड, दक्षिणी वायु कमांड, प्रशिक्षण कमांड, पश्चिमी, ये इसलिए दिया गया है कि ये इसका मुख्यालय दिल्ली में है और दिल्ली से सारे नियंत्रण करना आसान नहीं है, तो इसीलिए सब जगह इनकी मुख्य मतलब हेडक्वार्टर दिया हुआ है, ये सब जगह ब्रांचेज हैं जहां से सब, जैसे साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, दक्षिण पूर्व का अलग है, मतलब सॉरी दक्षिण पश्चिम का अलग है, दक्षिण का अलग है, पश्चिम का अलग है, पूर्व का अलग है, सबका अलग अलग है, मध्य का अलग है। इसी तरीके से सेवाएं में है, सैन्य कर्मी को के लिए सामान्य वायुसेना है ना, इसके बाद जो पेंशन धारक के निकट संबंध पृष्ठकरण के लिए, भर्ती के लिए आप कैसे इसमें भर्ती करें, अफसर और वायु सैनिक दोनों आप जा सकते हैं। इसी तरीके से वायुसेना में नौसेना आवासीय बोर्ड के लिए है, वायु यातायात सेवाएं किस तरीके से, हवाई यातायात सेवा, माइक्रोलाइट वाइज निष्पादित यात्रा कार्यक्रम, ये सारे समर्थन, हवाई जहाज, इसका हिस्ट्री ऑफ अराउंड द वर्ल्ड फ्लाइट, अनुपति प्रमाण पत्र, ये सब अभियान, अंतरिक्ष जो संरक्षा, सिविल शक्ति को सहायता, भाव स्वदेशीकरण के प्रदर्शन और निविदाएं, कैसे कैसे सम्मान और पुरस्कार, जो ऑनर एंड अवार्ड जिसको बोलते हैं वो सब है। सम्मान और पुरस्कार के बारे में मशहूर हस्तियों का यूनिट के कौन कौन से यूनिट होते हैं, थिएटर सम्मान, युद्ध सम्मान, राष्ट्रपति का निशान, ध्वज, कमांड है ना, कमांड, कमोडोर, कमांडेंट, इसी तरीके से मीडिया गैलरी है। वायुसेना में कैरियर कैसे हो, अफसर के लिए चिकित्सा अफसर, वायु सैनिक, और इसमें इसके बाद है साहसिक गतिविधियां लास्ट में जो है। तो ये है मेक इन इंडिया, एक भूतपूर्व जो योद्धा, भूतपूर्व सैनिक योद्धा निदेशालय कहाँ कहाँ है, इसके हमें भी दिया। और डीजीआर के बारे में मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले आपको कि ये जो है स्टेटस ऑफ डीजीआर सेटलमेंट स्कीम्स किस तरीके से है, इनकी पॉलिसी भी है। तो चलिए और भी देख लेते हैं हम लोग एयरफोर्स में क्या क्या आपको यूजफुल देखेंगे। एयरफोर्स एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी द प्रीमियर ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इज ए cradle of training for pilots and ground duty and technical officers of इंडियन एयरफोर्स के लिए, जैसे ग्राउंड ड्यूटी हो गया, टेक्निकल ऑफिसर्स हो गया, ये क्रेडल ऑफ एयर पायलट के लिए हो गया, वो सारे के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है ये आपका। दिस एकेडमी रिप्रेजेंट्स द culminations of fruitions of a long felt need of to have training for for forces of all branches in a single institution. The training at this academy is designed at fosters the spirit of camaraderie and promote the healthy interactions among officers of every branches. तो इनके बारे में पूरा दिया हुआ है कि सारे ब्रांचेस में इनकी अच्छी तरीके से किस तरीके से ट्रेंड करते हैं। यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स है ना, परमानेंट लॉन्ग टाइम, ये कहाँ से कब तक हुआ था, 1953 यहाँ पे दिया। इवेंचुअली अबाउट इतना एकर्स ऑफ लैंड ही सिचुएटेड है, 43 किलोमीटर यूनिवर्सिटीज हैदराबाद, इनकी सिकंदराबाद में दिया हुआ है। इनकी सारी डॉक्टर जाकिर हुसैन
ये दिया हुआ है एयरफोर्स एकेडमी जो फाइनली केम इनटू बीइंग व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द 11th October 1967 में किया गया था। एकेडमी वाज विजन थ्रू सॉर्ट द कंसंट्रेट मोस्ट ऑफ द एप इंस्टीट्यूट ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफ द एआईएफ अंडर वन ग्रुप, एक ही जगह पे सारे ट्रेन कर सके इंडियन एयरफोर्स का, तो इसलिए इनके गठन हुई थी। अब इसके बारे में हम और इनकी एम, सॉरी ये साइट हम लोगों को कुछ चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। एट टेक्निकल कॉलेज, यहाँ पे इनकी टेक्निकल कॉलेज है ना, तो ये कब 4 जुलाई 49 को खुली थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1949 को। इस तरीके से इनकी पूरी सारे कौन कौन से कहाँ एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज हुआ सेटअप है, टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज, असिस्टेंट ऑफ एयरफोर्स ट्रेनिंग ऑफ हम्बल यूके एयर टीसी एयरफोर्स टेक्निकल जो है इनकी हैज ट्रेंड ओवर जो इतना ऑफिसर्स हैं, इतना वुमेन 163 वुमेन ऑफिसर्स हैं, इतना इंडियन आर्मी को ट्रेंड किए थे। ये सब सारे इनकी जो वीरता है और जो माइलस्टोन सब है उनके बारे में दिया हुआ है, जो कब कब क्या क्या ये कहाँ किए थे उनके बारे में। फॉर्मर कमांडेंट कौन कौन थे, ये वहां से लेकर के 2012 तक का यहाँ दिया हुआ है इन्होंने। तो ये सब सारे इनकी इंफॉर्मेशन साइड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस कहाँ हैं इनकी, और 1964 के 59 की यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब सारे इनकी आपको मिल जाएंगी। इसमें फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की शाखा है, कुल मतलब ये इनके लोगों के बारे में दिया है। यूनिट इतिहास कैसे था, 1948 के अमला उड़ान प्रशिक्षण में गठन वाले मतलब इनकी पूरी हिस्ट्री आपको पुनर्वास किसी तरह के है। तम तमब राम 1954 से 1965 तक नया होम, इनकी इकाई कमान प्रशिक्षण, ये सब मतलब इनके सारे हिस्ट्री इतिहास भूगोल पूरी जितना है वो सब आप यहाँ पे मिल सकता है, आप देख सकते हैं। टेक्निकली हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को सारी चीज मैक्सिमम से मैक्सिमम विद इन शॉर्ट टाइम में सारे प्रोवाइड करा दूं। तो ये आप यहाँ पे देखिए लिंक सब जैसे मैं खोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से खोल के सारा चीज आप लिंक खुद भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो अपना बना सकते हैं इसमें से। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैंने जो मैक्सिमम हम लोगों को चाहिए थी मैंने आपको लोगों को बताया। अब आप इसमें खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो ज्यादा है, क्योंकि इसमें सारे चीज की बहाली होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लाइट ऑफिसर है, एयरफोर्स का मतलब है सिर्फ फाइटर प्लेन ही है या एयरक्राफ्ट पायलट ही होंगे, ऐसा नहीं है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी बहुत सारे स्टाफिंग की जरूरत होती है, अदर रैंक्स होती है। इसके बाद इसमें टेक्निकल मेडिकल ऑफिसर्स भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए नर्सिंग असिस्टेंट की जरूरत होती है, जहाँ पे आपदा वगैरह के लिए देवी शिव शक्ति को पहचान जो आपदा प्रबंधन होता है, या अगर बाढ़ पीड़ित है या जैसे सुनामी में हुई थी तो उसके लिए अंडमान निकोबार आइलैंड और मुंबई के आसपास की जगह पे इन लोगों को भेजा गया था। तो ये वायुसेना का रिकॉर्ड कार्यालय यहाँ पे भी दिख रहा है, वायुसेना के केंद्र और खाता कार्यालय, वायुसेना के चिकित्सा प्रतिष्ठान, एयरफोर्स ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस सोसाइटी, मतलब इनमें भी सारे आपकी फैसिलिटी है और जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मतलब अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एयरफोर्स एंड बी ए रिप्यूटेड एंड वेरी मतलब स्मार्ट जॉब है टीनेजर्स के लिए, और देशभक्ति से अगर वो प्रोत है तो कहना ही नहीं है इसके बारे में। तो चलिए इसी के साथ हमारा एयरफोर्स का ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। अब ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग किसी और के लिए जैसे इंडियन नेवी का है तो इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, और इसे हमारे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।